तो आज हम करने वाले हैं मोरल वैल्यू का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम क्या है? रीड करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यस मैम। रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिपीट करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, इसका मतलब क्या है? जिम्मेदारी। जिम्मेदारियां, हमारी जो जिम्मेदारी होती है ना, कहते हैं ना तुम इसके रिस्पॉन्सिबल हो, तुम इसके मतलब रीजन हो, तुम इसकी वजह हो। तो इसका मतलब होता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो धीरे धीरे चलो हम रीड करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। ओके मैम। धीरे धीरे रीड करो, जहां गलत होगा वहां पे मैं बताऊंगी। ओके मैम। सुमित। यस मैम। सुमित 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 was getting, फॉर पहले ये रीड किया करो। सुमित was getting सुमित वॉज गेटिंग late for लेट फॉर स्कूल। 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 इसका मतलब क्या है? सुमित को स्कूल जाने में देर हो रही थी। सुमित was getting late for the school। अब मान लो आपको ट्यूशन आना है, तो ट्यूशन आने से आप पहले अपनी मम्मा को बोलोगी, मम्मा आई एम गेटिंग लेट। यहाँ was लगा है कि वो था, बोल रहे हैं ना कि सुमित को स्कूल जाने में देर हो रहा था, ठीक है। तो आप यस बोलोगी, मैम। मम्मा आई एम गेटिंग लेट फॉर द स्कूल। मैं लेट हो रही हूँ स्कूल जाने के लिए। फिर आई एम गेटिंग लेट फॉर द ट्यूशन क्लास, डांस क्लास, सिंगिंग क्लास, ठीक है। यस मैम। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आप धीरे धीरे रीड करो और ये सारा रीड करके आपको भेजना भी है। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक आप धीरे धीरे रीड करने की कोशिश करो। ओके मैम। ही के बाद ही हर्डली क्या है? हर्डली। रिपीट करो। हर्डली। हर्डली का मतलब होता है जल्दी जल्दी। He हर्डली hurriedly picked up his school bag and cycling towards his school. रिपीट करो अब आप मेरे पीछे पीछे। ओके मैम। ही currently नहीं, he हरडली। अब इसकी हिंदी में आपको बताती हूँ। उसने जल्दी से अपना स्कूल बैग उठाया और साइकिल से अपने स्कूल की ओर चला गया, ठीक है। ये यहाँ तक यस मैम। था, स्कूल तक। जहां ये डॉट आती है ना, डॉट, ये जो डॉट लगे होते हैं यहाँ पर ना, मतलब रुक जाना होता है। जैसे यहाँ पे आया था तो यहाँ बताया है सुमित वॉज गेटिंग लेट फॉर द स्कूल, फिर यहाँ पर यहाँ तक बताया था। अब हम करेंगे ही हैड वोकन अप लेट एंड वॉज गेटिंग लेट फॉर द स्कूल बाय 15 मिनट्स। अब इसमें इन्होंने क्या बता रखा है? क्या आप मुझे बता पाओगी? यस मैम, वो 15 मिनट्स लेट हो गया। हाँ, लेकिन और भी चीजें हैं। वो देर से उठा था। He had woken up late। वो लेट उठा था। Late and was getting late for the school by 15 मिनट। वो 15 मिनट लेट था, ये आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो लेट उठा भी था, ये भी आपको बोलना है, ठीक है। ओके मैम। तो अब हम करेंगे 15 मिनट के आगे, यानी एज से लेके हम करेंगे यंगेस्ट यहाँ तक। तो आप रीड करो। ओके मैम। as As he cycled,
cycle, साइकिल्ड, साइकिल को नहीं, cycled, साइकिल। cycled on the ऑन द रोड, सड़क। road. He wo- he saw many he saw many people peoples going going on on morning morning walk. walk. Same Same old and old old यानी पुराना, and old same young, same and young, young. यंग यानी जवान जो होता है, जो हम बोलते हैं यंगेस्ट मैन, जवान आदमी, या फिर जो बुढ़ा नहीं हुआ होता उनको हम यंगेस्ट बोलते हैं, ठीक है, यंग। Ma'am. Good afternoon, ma'am. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, जैसे ही वो सड़क पर साइकिल चला रहा था, हमने बात किया ना, एज ही साइकिल्ड ऑन द रोड ही सॉ मेनी पीपल गोइंग ऑन द मॉर्निंग। वो जब सड़क पे साइकिल चला रहा था, उसने देखा बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक पर लिखने। जब हम सुबह कोई भी जाता है ना टहलने के लिए, वॉक करने, तो हम उसको बोलते हैं मॉर्निंग वॉक। तो जो कई बुजुर्ग थे, यानी बहुत ज्यादा ओल्ड थे, कुछ बुढ़े थे और कुछ जवान, ठीक है, यहाँ तक हो गया Yes, हमारा। yes, अब ma'am. हम ही से शुरू करेंगे यहाँ तक। रूबा आप रीड करो। He called. ही वुड He would. इसके आगे क्या लिखा है? आइडेंटिफाई Identify many of them as he said them almost almost every every day. day। ओके, बस यहीं तक। तो इसमें इसने बोला है वो कई लोगों को उसमें से देख, मतलब जानता था, मतलब क्योंकि वो उनको हर रोज देखता था, ठीक है, तो कई लोगों को उसमें से वो पहचानता था। बट से अब हम शुरू करेंगे। ओके, ये करेगी अरीबा। अरीबा आप रीड करो। Okay, ma'am. Both be क्या अरीबा थोड़ा ना ऊंचा रीड किया करो ताकि सुनाई दे ना। okay, ma'am. मेरे को थोड़ा ऊपर कर दो, फिर अब यहाँ से रीड करो, यहाँ से रीड करो यहाँ तक। Would बट today बट टुडे was was, या वेरी गुड। डिफरेंट डिफरेंट समझ में आया? डिफरेंट यानी अलग। yes, ma'am. लेकिन आज अलग था, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, अब इसके आगे आप रीड करो। क्या नाम है गुरुबा, यहाँ से लेके यहाँ तक। Okay, ma'am. Sumit was in a haste. He did not सुमित was in a in a haste हाँ, तो इसका मतलब क्या है? सुमित जल्दी में था। He did not bother to look at the morning। Yes, ma'am. वो कर ओके।
क्या था कि सुमित डिड नॉट ब्रदर लुक एट द मॉर्निंग वॉकर, मतलब जो सुमित था, यस मैम। ओके, वो जल्दी में था और वो सुबह जल्दी नहीं उठने, मतलब जल्दी उठ के ना जाता था, वो लोगों को नहीं देखता था। ये कौन है? ये सुमित इज बोर्ड। ओके, ही डिड नॉट ब्रदर, मतलब ये सुमित का भाई है जो वॉकर को नहीं देखता था, मॉर्निंग में जो वॉक करते थे उनको नहीं देखता था। ठीक है, तो अब एज करेंगे हम, एज सुमित मैन। तो अब यहाँ से रीड करो, क्या नाम है आपका गुरुबा। एज सुमित, As Sumit passed एज the man intersection pass the man intersection, yes ma'am, मतलब जैसे ही सुमित मुख्य चौराहे, एक चौराया होता है ना, बोलते हैं चौराया है, तो चौराहे से मतलब गुजरा। ठीक है, इसके आगे हम जानेंगे। ही से लेके और यहाँ तक। गुरुबा आप रीड करो। okay ma'am. He ही के आगे he had a loan, मैम ये क्या है? लाउड एक लाउड लाउड loud, he heard loud, he heard loud, heard loud, crashing sound and somebody, हाँ somebody, मैम और आगे नहीं, स्क्रीम, इसका मतलब क्या है कि उसने ना, मतलब कोई बहुत, किसी को मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, तो उसने कोई बहुत भयंकर आवाज सुनी किसी एक्सीडेंट वगैरह का। ही टर्न अराउंड एंड सो दैट ए ओल्ड मैन हैड बीन हिट एंड रन बाय ए ऑटो ट्रकवे ओके मैम, इसका मतलब क्या था कि एक ओल्ड मैन थे जिन्हें मतलब चोट लगी थी, और वो क्या कर रहे थे, जैसे ही उसने मुड़कर देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति को, मतलब ऑटो रिक्शा, ठीक है, ऑटो रिक्शा ने टक्कर मार दी। ठीक है, वह आदमी को, यस मैम, उस आदमी को, और फिर क्या किया उसने, वह आदमी वहां से मतलब जल्दी से हुआ और वहां से भाग गया। ठीक है, उसके बाद क्या था, हम सुमित, हमने आ रहा यहाँ तक हो गया था। द मैन वॉज हर्ट, उसको चोट लगी थी। सुमित एट वन रीच्ड टू द ओल्ड मैन, उसको मतलब उसने संभाला। सुमित नो दैट वुड बी पनिश्ड एट स्कूल, उसको पता था कि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है सुमित, तो उसको पनिश्ड मिलेगा। बट ही ऑल्सो नो दैट द मैन नीडेड मेडिकल, और उसको ये भी पता था कि अभी वहां से ज्यादा मतलब मेरी जरूरत यहाँ है। मुझे पता है कि मुझे डांट पड़ेगी, मुझे स्कूल में पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन मुझे पता था कि ये जो आदमी है, जो ये ओल्ड मैन है, उनको मेडिसिन की और केयर की जरूरत है। सुमित क्विकली हेल्प्ड द मैन टू गेट अप ऑन हिज फीट, मतलब वो जल्दी जल्दी ही क्या किया, जल्दी जल्दी उसने क्या किया। उसके अभी आप यहाँ से रीड करो, सुमित क्विकली, उसके बाद यहाँ तक रीड करो, फिर मैं बताती हूँ। गुरुबा, मैम मैं करूँ? ओके यस, मैम, सुमित सुमित क्विकली helped the man to get up on his feet. He
asked. हाँ, क्या किया सुमित ने जल्दी से उस आदमी की हेल्प की उसको खड़ा करने में। गेट अप ऑन ही फीट, उसके पैरों पे उसको खड़ा करने की कोशिश की। ही आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ ही वाज ऑल राइट, मतलब उसके बाद उसने उस आदमी को कहा, उस आदमी जो बुजुर्ग आदमी था, आदमी से पूछा कि क्या वह ठीक है, क्या वो ठीक है। तो अब देखते हैं उसके आगे उस ओल्ड आदमी ने क्या जवाब दिया। आप आगे रीड करो। क्या नाम है अरीबा, कहाँ से? Yes, ma'am. यहाँ से दा से लेके यहाँ तक। Okay, ma'am. The man had यस यस, get गॉट ब्रूज्ड, got bruised ब्रूज्ड in इन the आर्म। arm. इसका मतलब उसके उस आदमी के हाथ पर चोट आ गई थी, ठीक है। yes, ma'am. ही थैंक्स्ड अमित, मतलब फिर ही थैंक्स्ड अमित, मतलब उसने अमित को थैंक्स्ड कहा। थैंक कह दें, हम थैंक्स कह दें, या थैंक यू कह दें, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, चलो जानते हैं। ओके गुरुबा, आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो स्कूल तक, उसके आगे मैं आपको करके बताती हूँ। For his help, Sumit rushed back to school that day. Sumit, oh, मैम हो गया। रस्ट, ये सुमित के बाद क्या है? रस्ट, यानी रस्ट होना। Rest. रस्ट था बैक टू द स्कूल, मतलब फिर उसके बाद उसने उस आदमी को लिटाकर वो मतलब वापस स्कूल चला गया। दैट डे सुमित वाज पनिश्ड, मतलब सुमित को पनिशमेंट मिली थी कहाँ पे? एट स्कूल में। ही वाज आस्क्ड टू स्टे बैक इन द क्लास ड्रिंक द लंच ब्रेक एंड स्वीप द क्लासरूम। इसका मतलब उसने ब्रेक ली थी। इसका मतलब है कि मतलब ये जो है ये वापस स्कूल गया, स्कूल जाने के बाद इसको पनिशमेंट मिली। पनिशमेंट मिलने के बाद इसको ये भी पनिश मिला कि मतलब लंच ब्रेक में तुम स्कूल में ही रहोगे, ठीक है। मतलब हम लंच करने बाहर बच्चों के साथ जाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, लेकिन इसको ऐसा कुछ नहीं मिला, ठीक है। उसको क्लास में रहने का पनिशमेंट मिला था। ओके, अब व्हेन से शुरू करो गुरुबा। When the मैम आगे ये थोड़ा डिफरेंट है। When the principal supported Sumit with Sumit is whipping the room during the break. He asked him. इसका मतलब क्या है? ओके, जब इस whipping का मतलब होता है झाड़ू लगाना, SWEEPING स्वीपिंग, लेकिन हम इसको सिर्फ स्वीप बोल सकते हैं, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, ठीक है। तो क्लासरूम में उसको पनिशमेंट मिली थी कि लंच के टाइम वो झाड़ू लगाएगा। उसके बाद क्या हुआ? व्हेन द प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल सर मतलब उस रूम को देखे जिसमें सुमित झाड़ू लगा रहा था, तो क्लासरूम के अंदर आए जब लंच हो रहा था, तो फिर ही आस्क्ड हिम, तो प्रिंसिपल सर ने उसको बोला व्हाट इज योर नेम। तो मतलब प्रिंसिपल सर ने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, मतलब सुमित को सजा मिली थी कि लंच में वो क्लास में झाड़ू लगाएगा, ठीक है। तो उसको सजा मिली थी इस चीज का
तो जो प्रिंसिपल सर थे उसने उसको देख लिया था, प्रिंसिपल सर को नहीं पता ना किस चीज की सजा मिली, तो प्रिंसिपल चले गए अंदर। उसके बाद उन्होंने उससे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो उसने बोला ही रिप्लाइड, मतलब सुमित ने रिप्लाई किया कि व्हाई हैव यू बीन पनिश्ड। सुमित ने मतलब रिप्लाई किया कि सुमित, उसका नाम सुमित है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम यहाँ से रीड करेंगे वाई यहाँ से लेके यहाँ तक। तो गुरु ये क्या नाम है, अरीबा, आप रीड करो। ओके मैम। Why when वाई हैव बीन पनिश्ड, मतलब तुम्हें सजा क्यों मिली, ठीक है। yes मैम। इसके आगे हम जानेंगे। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक आप रीड करो गुरुबा। गुरुबा रीड करो। ओके मैम। you गुरुबा अपना अपना माइक म्यूट कर लो, आपके बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। आई वॉज लेट फॉर स्कूल, मैं स्कूल लेट आया था, मतलब और फिर उसके बाद आई वॉज लेट फॉर स्कूल, सर रिप्लाइड सुमित। व्हाई वर यू लेट, मुझे स्कूल जाने में देर हो रही थी सर। उसके बाद मतलब इन्होंने अभी यहाँ तक बताया है आई वॉज लेट फॉर द स्कूल सर, मैं आने में मतलब लेट हो गया था। ये किसने बोला है, इसने ये बोला है सुमित ने, ठीक है। तो फिर सर उसके बोल रहे हैं व्हाई वर यू लेट, तुम्हें क्यों देर हो गई। तो अब इसके आगे हम जानेंगे कि उसको क्यों देर हो गई। और जब प्रिंसिपल सर ने उससे पूछा तो देखते हैं क्या क्या होता है। अब तो यहाँ से था। ओके, आप लोग ना थोड़ा बहुत ना धीरे धीरे रीड किया करो, अगर आप रीडिंग नहीं करोगे तो कैसे आएगा। गुरुबा धीरे ये क्या नाम है, अरीबा आप रीड करो। ओके मैम। सुमित इस अगर जो नहीं आता ना आप स्पेलिंग बोला करो, जब नहीं आएगा तो फिर आपको मैं बता दूंगी। यस मैम। नरेट, 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 narrate the सुमित नरेट द स्टोरी टू हिज प्रिंसिपल, मतलब सुमित ने अपने प्रिंसिपल को वो ओल्ड मैन की मतलब स्टोरी सुनाई। किसकी स्टोरी सुनाई, द all ओल्ड मैन the whom सुमित हैड हेल्प्ड रिटर्न, मतलब उसने उसकी हेल्प की आउट ऑफ द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ने फिर क्या किया, principal ओके मैम कहाँ से नहीं नहीं मैं बता देती हूँ। जो सुमित था उसने अपने प्रिंसिपल को अपनी स्टोरी बताई, तो प्रिंसिपल ने खुश होके, मतलब प्रिंसिपल फादर, मतलब वो कोई और नहीं थे, वो प्रिंसिपल के फादर ही थे। जिसकी सुमित ने हेल्प की थी वो प्रिंसिपल सर के फादर थे, मतलब जो स्कूल का हेड होता है ना, जिसका वो स्कूल होता है, जो प्रिंसिपल होता है ये है। तो इनके पापा की सुमित ने हेल्प की थी, और सुमित को नहीं पता था कि ये प्रिंसिपल सर के पापा हैं। तो जब इनको पता चला प्रिंसिपल, तो वो बहुत खुश हुए। उसके बाद उन्होंने बोला फील्ड हैप्पी एंड दे द मतलब उसमें ब्राउड किया एंड आस्क हिम, उसको बोला टू प्ले विद हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो। हम यहाँ पे मतलब वो खुश हुए। उसके बाद उन्होंने उसको मतलब उस पे ब्राउड किया और उसको बोला कि जाओ अपने फ्रेंड के साथ खेलो, प्ले विद हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ खेलो। ही हैड बीन, मतलब फिर क्या हुआ कि वो भी खुश हो गया फॉर द पनिशमेंट। ठीक है, अब आप ना एक काम करो, ही से लेके यहाँ तक आप रीड करो। ओके गुरुबा, मैम। गुरुबा, गुरुबा, अरीबा आप ही रीड करो। ओके मैम। he had need been चलो मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। Wait.
Did. मतलब उसने अपनी फिर स्टोरी जो है प्रिंसिपल सर को बताई थी। प्रिंसिपल टोल्ड सुमित स्टोरी, मतलब फिर प्रिंसिपल सर ने उस स्टोरी को आगे भी दूसरे लोगों को बताया, ठीक है। ऑफ Yes, ma'am. रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द टू द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब उनकी भी जिम्मेदारियां होती हैं। अब देखो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं हम लोगों की, है ना। Yes, तो ma'am. इसमें यही बताया गया था। और अब मैं आपको एक बार यहाँ से यहाँ तक, कहाँ चला गई मेरी पेंसिल, यहाँ से यहाँ तक एक बार मैं क्लियरली आपको समझा देती हूँ। Okay, ma'am. और जो सजा मिली थी उसको उस सजा से मुक्त कर दिया गया था। एक्सक्यूज, इसको एक्सक्यूज्ड बोलते हैं, एक्सक्यूज्ड। ही हैड बीन एक्सक्यूज्ड फ्रॉम हिज पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट से आजाद कर दिया गया था, ठीक है। Yes, उसके ma'am. आगे की स्पेलिंग, उसके आगे की स्पेलिंग क्या है सुनो। मैम किसकी? ड्यूरिंग द असेंबली, ड्यूरिंग द असेंबली, असेंबली क्या होता है, असेंबली जैसे कि हम जब सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, जैसे सुबह की असेंबली होती है, जैसे कि प्रेयर वगैरह होता है, ठीक है। तो द प्रिंसिपल टोल्ड सुमित स्टोरी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, तो प्रिंसिपल सर ने क्या किया, असेंबली यानी जो प्रेयर हमारा होता है, जैसे स्कूल के टाइम पे हम जाते हैं ना, तो जैसे जो भी हमारा राष्ट्रीय गीत होता है हमारे भारत का या हमारे किसी भी देश का, तो हम वो लोग गाते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, इसे हम बोलते हैं असेंबली। या फिर और भी चीजें, इसमें काफी चीजें होती है जिसमें बच्चे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो सुमित जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने सुमित की स्टोरी सुनाई सबको, और सबको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उसकी जिम्मेदारियां बताई हैं कि उस बच्चे ने मतलब कितना अच्छा काम किया है सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। एंड Yes, नाउ ma'am. वी डू एक्सरसाइज। सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज सुमित वाज गोइंग टू स्कूल बाय। तो अरीबा आप मुझे बताओ इसका आंसर। Okay, ma'am. Bye. इसका मतलब है सुमित वाज गोइंग, देखो मैंने तुम्हें पहले बताया था तुम सब कुछ बना सकती हो। सुमित वो लड़का हो गया, गोइंग का मतलब जाना हो गया, टू स्कूल, स्कूल जाता है किससे, बाय यानी किससे, किससे वो स्कूल जाता था, Yes, ma'am. किससे जाता था बताओ। US pass. साइकिल से जाता था अरीबा। मैम मैं रीड कर रही थी। लेकिन आपको आंसर देना चाहिए ना जब मैं आंसर मांग रही थी, तो वो साइकिल से जाता था। एंड द ओल्ड मैन हैड बी हिट एंड रन बाय, मतलब आदमी जो ओल्ड मैन था उसको क्या किसने हिट किया बताओ मुझे। ऑटो रिक्शा वाले ने। ऑटो रिक्शा। गुड। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रीड करो। नेक्स्ट ये वाला। मोहित। सुमित वॉज, सुमित वॉज कौन सा लड़का था वो, इसमें से बताओ मुझे, लड़का सुमित कैसा लड़का था। सुमित गुड बॉय था। यहाँ गुड बॉय है, यहाँ पे आपको पूछना चाहिए अगर नहीं आता तो। सुमित रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट था, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट था, यानी वो लोगों की हेल्प करता था, ठीक है, वो केयर करता था, तो वो रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट था। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। अरीबा आप मुझे बताओ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आप जैसे जैसे बोलोगे कि यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा, तो मैं यहाँ पे ऊपर 1 2 3 लिखूंगी, सॉरी ABCD लिखूंगी जो यहाँ लिखे हैं। तो आप मुझे आंसर बताओ ए का। So we Okay, did ma'am. not. We did. Hmm. Did. मैम डिड का मतलब क्या होता है? Did. Did का मतलब होता है किया। यस मैम। तो मुझे जल्दी से आंसर बताओ आप। टू ब्रेकफास्ट।
देखो Breakfast. अगर आपको ये नहीं आ रही है ना तो आपको यहाँ कर दीजिए, यहाँ पर ब्रेकफास्ट नहीं लिखा हुआ है। ओके, वाई हैव यू बीन, वाई हैव यू बीन इसका मतलब क्या है? वाई हैव यू बीन पनिश्ड, पनिश्ड Punished. यहाँ पे बी का आएगा। थर्ड वाला है सुमित द स्टोरी टू हिज प्रिंसिपल, सुमित प्रिंसिपल, सुमित प्रिंसिपल, सुमित प्रिंसिपल द स्टोरी टू हिज प्रिंसिपल। ओके, यहाँ पर था सुमित, यहाँ पर आपका ये वाला आएगा सी वाला, ठीक है। उसके ma'am. बाद द told Sumit the story of the responsible and the to all the student. Okay, principal, द प्रिंसिपल ने सारे बच्चों को बोला, और ये जो फर्स्ट वाला ब्रदर वाला है, सुमित डिड नॉट ब्रदर टू लुक, मतलब सुमित का जो भाई था, लुक टू लुक एट द मॉर्निंग वॉकर्स, वो दूसरों को मतलब नहीं देखता था, ध्यान नहीं देता था, ये सब ठीक है। इसके भी हो गए, लेकिन आपको आया नहीं अरीबा, आपको आना चाहिए था। ओके, देयर इज अ ट्रू फॉल्स, यू टेक द स्क्रीनशॉट। Sumit was late for his school, so you write yes or no. And then Sumit was a young man who had been hit and run by a auto rickshaw. Sumit was punished by the teacher for being late. ये काम करते हैं, थोड़ा छोटा सा ही हम अभी कर लेते हैं। Sumit was late for the school, yes or no? Yes, ma'am. Good. Sumit was a young man who had been hit and run by a auto rickshaw. No, ma'am. इसमें क्या अलग है, क्या गलत है, बताओ मुझे। सुमित यंग मैन नहीं था। सुमित यंग था, उसने मदद तो ओल्ड मैन की थी। ओह, हाँ, लेकिन आपका ये गलत सही था, मतलब आपने फॉल बोला तो ये सही था। ओके, सुमित वाज पनिश्ड बाय द टीचर फॉर बीइंग लेट, मतलब टीचर मतलब इसका बताओ यस और नो। सुमित वाज पनिशमेंट बाय द टीचर फॉर बीइंग लेट। yes, ma'am. Good. Okay, there is the old man who Sumit had help was principal father. Yes, ma'am. Good. का मतलब आपको समझ में आ रही है इंग्लिश। तो इसमें पूछा था जो ओल्ड मैन है वो मतलब जो ओल्ड मैन था सुमित ने जिसकी हेल्प की वो प्रिंसिपल के फादर थे, तो दिस इज यस, गुड। ओके, अब यहाँ पर है मैचिंग द प्रॉपर्टी। तो सुमित, सुमित क्या था? Boy. देखो जैसे नहीं नहीं, यहाँ आपको ना चीजें दे रखी है, यहाँ से ना आपको ये मैच करनी है। अब देखो, had been hit and run by the auto rickshaw, तो the old man को हिट किया था ना, the man had, okay, turn the story to principal, the principal, ये थर्ड वाला आएगा, the man, मैं रेस करके सही से लिख देती हूँ जिससे आप नोटबुक में उतारो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। First, the old man was hit and the old man has hit and run by auto rickshaw. Sumit fit happy and proud of him. The principal sir उन्होंने प्राउड किया, और जो सुमित वो एक उसकी स्टोरी प्रिंसिपल सर ने सबको सुनाई, ठीक है। तो ये मैंने Yes, जोड़ ma'am. दिया है, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन आंसर हमारे रह रहे हैं लास्ट। ओके, यहाँ पे लास्ट में हमें बता रखा है, ओके, लिस्ट एनी 5 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड डू, मतलब 5 चीजें लिखो अपनी जो सोशल यानी लोगों के लिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जो हमें करनी चाहिए, तो वो आप लिखोगी। ये आपके क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं, और ये ट्रू फॉल्स भी करने हैं, और ये मैचिंग द फॉलोइंग्स भी करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर तो ऑलमोस्ट आपको सारे ही करने हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर पे हम आ जाए। हाउ डिड सुमित गो टू स्कूल एवरी डे? Yes, ma'am. सुमित लेट फॉर स्कूल, और यहाँ पर इसके ना आंसर अगर आप चैप्टर रीड करोगे ना आपको सारे आ जाएंगे, ठीक है।
ओके मैम। तो बी नाउ ओवर द क्लास एंड आप अपना, और ये सबकी रीडिंग करके भेज दी है आप सभी को। सुमित ये पूरा फर्स्ट पेपर, ये पूरा फर्स्ट पेज एंड ये सेकंड पेज पूरा रीड करके भेजना है, ठीक है? और मुझे अच्छी तरह रीड करके भेजा करो आप सब, ठीक है? चलो अब हम क्लास एंड करते हैं। बाय बाय। ओके मैम, बाय बाय। बाय बाय।